जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तब आपको लोग पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज के ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो 1 सेकंड के लिए भी वीडियो से नज़र मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जो करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुमसे वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच के ना जाने तुमने कितना समय बर्बाद कर दिया, और तुम्हें इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पे देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने पर साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसे ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया पटकाती है और ना किसी का साथ देता है। एक सर फिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल होना होगा, एक इतिहास रचना होगा। तुमने कभी किसी पागल को सड़क पर चलते या हॉस्पिटल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक उसे देख के तुम दूर हो जाओगे, उसे छेड़ने की भी हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि सबको मालूम है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कुछ भी बोलो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से या तो तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नज़र आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरते। नहीं तुम्हें दिन रात से फ़र्क पड़ता है और ना ही रात भर जाग के काम करने की तकलीफ़ों से फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो अपनी धुन में, जिसमें तुम हर दिन मगन रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है मेरे दोस्त। जो देखिए मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाने के लिए जायज़ है? क्या ये पागलपन नाजायज़ हरकतों को दिखाने के लिए है? क्या ये पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिद्दों को पूरा करने के लिए बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल ही है जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र की हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। रावत तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया था। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्से में एक किस्सा तो सुनाना बनता ही है जो आपकी आँख खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बहुत बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर भी बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैरों की कमजोरियों से परेशान था। और ऐसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ भी हुआ था। वैसे ही इसके डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि लड़का कभी भी फील्ड में नहीं उतर पाएगा और ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फ़र्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उसी पर भी असर हो गई। उसी लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया और फिर उतरा मैदान पर और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वो लड़का आज दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोन मेसी की। इनकी दीवानगी इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ड फैंस इसको भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती, अगर इन्हें लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है मेरे दोस्त कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता? बस एक चोट की ज़रूरत होती है। अगर चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और अगर दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा इंसान जो एक नया इतिहास रचने वाला है। एक ऐसा पागल जवान जो सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किल है, कितने विरोधी और कितने अवरोध है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला एक साल जिसे भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल का इस सभी बातों की परवाह छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को 1 साल के लिए भूल जाओ और 1 साल सिर्फ अपने पागलपन के नाम कर दो।
शायद इस 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद 1 साल पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियाँ देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियाँ बजाने के लिए मजबूर हो जाए। शायद इस 1 साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर लो जितना दूसरे लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान को परवाह किए बगैर ये 1 साल अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब तुम होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।